गाइज आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ईएमएफ से इंडिकेट करते हैं। इसका हिंदी होता है विद्युत वाहक बल। और में हम लिखे हुए सेल पोटेंशियल, इसको हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं, जिसका हिंदी होता है सेल विभव। ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल दोनों सेम चीज होता है, बहुत माइनर डिफरेंट होता है, जिसको हम आगे क्लियर कर देंगे। तो इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है, ईएमएफ सेल हो या फिर ई सेल हो, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो द रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ कैथोड एंड एनोड ऑफ सेल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। इसको देखिए यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिया है कि द रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड ऑफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। इसको हिंदी में भी डिफिनेशन लिखते हैं कि सेल के कैथोड और एनोड के अवकरण विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, और हम लिख सकते हैं सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। यह स्टैंडर्ड कंडीशन के अंतर्गत भी होता है और अन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंतर्गत होता है। जब यह स्टैंडर्ड कंडीशन के अंतर्गत होगा तो इस सेल में जो इलेक्ट्रोड यूज होंगे उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, गैस का प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन किया जाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल या फिर ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो सेल के सेल पोटेंशियल होता है, इसको हम लोग ई नॉट सेल से इंडिकेट करते हैं। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब अन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोड होगा उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, गैस का प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलर न होकर के कुछ और होगा, जो गैस का प्रेशर होगा 1 atm न होकर के कुछ और होगा, और जो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन न होकर के कुछ और होगा। और ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंतर्गत जब हम लोग सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड करेंगे या फिर सेल का ईएमएफ फाइंड करेंगे, तो फिर इसके लिए हम लोगों को नर्नस्ट इक्वेशन की यूज करना होगा। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, इससे हम लोग फार्मूला को फाइंड करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम किसी भी सेल के ईएमएफ या फिर ई सेल को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोग पहले इसको कॉपी करें। हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर द स्टैंडर्ड सेल Cu इलेक्ट्रोड Cu2 प्लस साल्ट ब्रिज Ag प्लस इलेक्ट्रोड Ag। एक हमारा गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, कॉपर सिल्वर गैल्वेनिक सेल। इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ई नॉट Cu2 प्लस इलेक्ट्रोड Cu, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0.34 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ Ag प्लस इलेक्ट्रोड Ag, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0.80 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक गैल्वेनिक सेल यहाँ पर बना दिया गया है। ये जो है कॉपर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये साल्ट ब्रिज है, और कॉपर सिल्वर गैल्वेनिक सेल है। और ये जो सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन किया गया है। इसमें जो है ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
का वैल्यू दे दिया गया है, और जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसका भी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया गया है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब कि जो सेल विभव, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब कि मानक सेल विभव है, जिसको हम लोग ई नॉट सेल से इंडिकेट करते हैं, उसको कैलकुलेशन करना है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले कभी भी ई नॉट सेल फाइंड करना हो या फिर आपको सेल का ईएमएफ फाइंड करना हो, सबसे पहले आपको सेल में पहचानना होगा कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो अगर सेल बनाया हुआ है तो फिर तो लेफ्ट साइड में हम लोग शुरू से जानते हैं, स्टार्टिंग से जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा एनोड होता है, और राइट साइड में जो होता है वो कैथोड होता है, कैथोड होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड टू कैथोड। बट अगर सेल नहीं बनाया होता, सिर्फ इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड, मतलब कि कॉपर इलेक्ट्रोड का और सिल्वर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया गया रहता, तो सिर्फ वैल्यू से कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो इसमें जिसका ग्रेटर देन वैल्यू होता है, जिस इलेक्ट्रोड का ग्रेटर देन वैल्यू होता है वो कैथोड होता है, जिसका वैल्यू लेस होता है वो जो है एनोड होता है। तो अगर हम कहें कि जो ई नॉट CO2 प्लस CO ये एनोड है कि कैथोड है, तब क्या बताइएगा। तो इसमें देखिए जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0.34 वोल्ट, और जो सिल्वर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.80 वोल्ट। तो इसमें वैल्यू किसका ज़्यादा है, हमारा जो है कॉपर इलेक्ट्रोड से ज़्यादा सिल्वर इलेक्ट्रोड की वैल्यू है। जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, जिसका वैल्यू कम होगा एनोड होगा। तो हमारा जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यहाँ पर एनोड है, तो ये हो गया हमारा एनोड, जिसका वैल्यू हो गया 0.34 वोल्ट, एंड इसका वैल्यू ज़्यादा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, किसका, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड का, तो ये हो गया कैथोड, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड हो जाएगा 0.80 वोल्ट। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यहाँ पर हमको पता है कि कैथोड कौन सा है, तो कैथोड जो है हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और एनोड कौन सा है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है तो ये कैथोड है, इसका वैल्यू कम है तो ये एनोड है। तो यहाँ पर जो है ये है, ऐसे भी समझने के लिए लिखते रहें कि किसका कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का वर्क कर रहा है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है आपका कैथोड का वर्क कर रहा है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड का वर्क कर रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सिल्वर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, तो 0.80, और कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, तो 0.34। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट। ये तो हमारा आंसर हो गया, ऑलरेडी ये आंसर हो गया। बट यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, अगर आप किसी भी सेल के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड करते हैं या फिर सेल के ईएमएफ को फाइंड करते हैं, अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ई नॉट सेल किस में है हमारा, तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब भी आपका ई नॉट सेल जो है या फिर ईएमएफ ऑफ सेल है अगर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एनोड टू कैथोड,
एंड जब भी सेल के ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो फिर उस सेल का रिएक्शन जो है फिजिबल होगा, मतलब कि वो संभव होगा। वो रिएक्शन सेल में जो दिया है वो पॉसिबल है। अगर ये पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं एंड सेल रिएक्शन इज फिजिबल। रिएक्शन इज फिजिबल। तो हम लोग जो है सेल के सेल पोटेंशियल और सेल का ईएमएफ का वैल्यू फाइंड करके हम जान सकते हैं कि जो सेल का रिएक्शन है वो फिजिबल है या फिर फिजिबल नहीं है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो फिर तो सेल का जो रिएक्शन है फिजिबल है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा NO2 कैथोड होगा। अगर ये वैल्यू किसी का निगेटिव में आ जाता है तो फिर तो वो सेल का जो रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं है, मतलब कि वो संभव नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड टू एनोड उसमें फ्लो होगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल के लिए कुछ नोट याद रखना होगा कि इफ ई नॉट सेल इक्वल पॉजिटिव देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ए नोड टू कैथोड, जो कि पिछला न्यूमेरिकल में हम समझाए थे कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होगा और जो सेल अभिक्रिया होगा वो संभव होगा। यहाँ हिंदी में भी लिख दिए हैं कि ई नॉट सेल इक्वल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होता है, अर्थात सेल अभिक्रिया जो है वो संभव होता है। जस्ट इसका अपोजिट है कि इफ ई नॉट सेल इक्वल नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन फ्लो कैथोड टू एनोड दैट इज सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। इसका भी हिंदी लिख दिए कि यदि ई नॉट सेल इक्वल निगेटिव दैट इज, मतलब कि सेल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है अगर निगेटिव उसका वैल्यू आए तो फिर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होता है, अर्थात सेल अभिक्रिया संभव नहीं है। तो हम कोई भी सेल रिएक्शन को उसके ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड करके जान सकते हैं कि वो सेल का रिएक्शन संभव है या फिर उस सेल का रिएक्शन संभव नहीं है। और एक और थर्ड नोट है कि सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर उसका वैल्यू 0 आता है, ई नॉट सेल इक्वल 0, दैट इज सेल रिएक्शन इज एट एन इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो सेल रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पर लिख दिए हैं हिंदी में कि ई नॉट सेल इक्वल 0, अर्थात सेल अभिक्रिया जो है साम्यावस्था में होता है। तो इसको आप लोग कॉपी कर लें। हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। हम लोगों को ईएमएफ जिसका हिंदी होता है विद्युत वाहक बल और ई सेल जिसका हिंदी होता है सेल विभव, इसमें जो है हम लोगों को अंतर लिखना है। तो इस साइड हमने लिख दिया है ईएमएफ ऑफ सेल और राइट साइड में हमने लिख दिया है ई सेल। देखिए ईएमएफ ऑफ सेल और ई सेल ऑफ सेल दोनों सेम चीज होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल दोनों सेम है। कैसे देखिए ईएमएफ जो होता है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो ई सेल होता है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बट यह पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रहा होता है, उस समय जब सेल वर्क नहीं कर रहा होता है, उस समय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड उसको हम लोग ईएमएफ कहेंगे। बट व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सेल, जब सेल से करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब जिसका मीनिंग हुआ कि जब सेल वर्क कर रहा हो, उस समय टू इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे?
ईएमएफ ऑफ सेल, उसको हम लोग कहेंगे सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों ही 2 इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंट होता है। देखिए ईएमएफ भी जो है 2 इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंट है, और ई सेल भी जो है 2 इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंट है। बट यह पोटेंशियल डिफरेंट कब मेजर किया जाता है? ईएमएफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंट कब मेजर करेंगे? तो फिर ईएमएफ का बोला जाएगा व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, सेल वर्क नहीं कर रहा हो। और ई सेल कब कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंट को? तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सेल, जब सेल से करंट फ्लो हो रहा हो, दैट इज सेल वर्क कर रहा हो। इसको हिंदी में लिख दिया है कि ईएमएफ 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है जब सेल से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रहा होता है। इसमें हम लिख दिए हैं कि जो ई सेल होता है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सेकंड डिफरेंट है दोनों में कि ईएम इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, हम लोग सेल के ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, और जो ई सेल होता है ई सेल इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, हम लोग ई सेल को वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। जिसकी इसके हिंदी में लिखते हैं कि ईएमएफ को हम लोग पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है, और जो ई सेल होता है उसको हम लोग वोल्टमीटर से मापते हैं। एक और थर्ड पॉइंट है कि ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, जो ईएमएफ होता है सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है, जबकि ई सेल इज द लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से प्राप्त मैक्सिमम वोल्टेज से हमेशा ये कम होता है। कौन? तो सेल का सेल पोटेंशियल। तो ये आपका डिफरेंट है दोनों में, आप लोग कॉपी कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।